बात करेंगे वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ की, तो हम अर्थ के जो लैंडफॉर्म्स देखते हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव वॉल्केनोज़ का होता ही है। और अगर हम प्रीवियसली देखेंगे, कहीं ना कहीं वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था जिसकी वजह से लैंडफॉर्म्स क्रिएट हुए थे। तो जो हॉट लावा है, जो अर्थ के ऊपर जो मैग्मा आता है, जो सरफेस पे आता है, उसको लावा बोलते हैं। और वॉल्केनिक ऐश होता है एंड गैसेस से फॉर्म होता है। जो ये सारे रेजिड्यूज़ होते हैं एक वॉल्केनिक इरप्शन के। जो मोल्टन मैटर होता है एस्थेनोस्फीयर से, जो अपर मैंटल का पार्ट होता है, वो सरफेस पे आने की कोशिश करता है, क्योंकि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई ना कोई वीकनेस उसको अगर मिलता है, क्रैक फॉल्ट मिलता है क्रस्ट पे, तो वो ट्राई करता है कि वहाँ से एस्केप कर जाए या एक्सप्लोड करे। तो जिसकी वजह से वॉल्केनोज फॉर्म होते हैं। वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स दो प्रकार के होते हैं, एक इंट्रूसिव लैंडफॉर्म होता है और दूसरा एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म होता है। इंट्रूसिव का मतलब है जब मैग्मा क्रस्ट के नीचे ही सॉलिडिफाई हो जाता है, वो ऊपर आ ही नहीं सकता और वो धीरे धीरे कूल होता रहता है, सॉलिडिफाई होता रहता है, तो उसको प्लूटोनिक रॉक्स या फिर इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स बोलते हैं। और अगर मैग्मा ऊपर आ गया लावा के फॉर्म में और वो सेटल हो गया एंड कूल डाउन होकर लैंडफॉर्म क्रिएट हुआ, तो उसको हम एक्सट्रूसिव बोलते हैं। सो वॉल्केनिक इरप्शन से जो भी रॉक्स फॉर्म होते हैं, जो सॉलिडिफाई होकर कूल डाउन होता है, तो उसको हम इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। वोल्केनो कहाँ से इमर्ज हुआ? ये तब से हुआ जब एंशियंट ग्रीक्स ये मानते थे कि वुल्कन, जो कि अंडरवर्ल्ड का गॉड है, उसने अपने घर को जो सबटेरेनियन सरफेस, जो सरफेस के नीचे जो उसका घर है, उसको वो जब फ्यूल भरता था, जब वो उसमें ज़्यादा एनर्जी देता था या फिर फ्यूल डालता था, उस टाइम पे वॉल्केनो इमर्ज होता है। तो वॉल्केन या वॉल्केनो नाम का एक आइलैंड भी है सिसिली में, जहाँ से उसका टर्म वॉल्केनो पड़ा, क्योंकि सिसिली में बहुत एक्टिव वॉल्केनोज हैं। सो जो मोल्टन मैग्मा है, जो वो सरफेस पे आता है, उसको हम लावा बोलते हैं। तो मैग्मा जो है बहुत हेवीली चार्ज्ड होता है, इसके साथ बहुत तरह तरह के गैसेस होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरेटेड हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, और बहुत सारी और वॉलेटाइल जो बहुत ज़्यादा एक्टिव गैसेस होते हैं वो होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो मैग्मा है वो बहुत मोबाइल हो जाता है, वो फ्रीली मूव कर सकता है, और कहीं पे भी उसको क्रेविस मिलता है या फिर फॉल्ट मिलता है, वो ऊपर आ जाता है। लावा जो सरफेस पे आता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बेसिक लावा और दूसरा होता है एसिडिक लावा। अब मैं समझाती हूँ बेसिक लावा किसको बोलते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हॉट लावा होता है, ये हॉटेस्ट लावा होता है। 1000 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर या उससे ज़्यादा हो सकता है। और ये बहुत ज़्यादा फ्लूइड होता है या लिक्विड होता है बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर। और इसका जो कलर होता है वो बहुत डार्क होता है, और ये बसोल्टिक रॉक होता है बेसिकली। तो ये रिच इन आयरन एंड मैग्नीशियम, इसमें मैग्नीशियम एंड आयरन की जो कंटेंट होती है बहुत ज़्यादा होती है, और इसमें सिलिका का कंटेंट बहुत कम होता है। और ये जो बेसिक लावा है वो बहुत स्लोली मूव करता है, बहुत क्वाइटली एक्सप्लोड होता है, एक्सप्लोसिव नहीं होता है, और ये फ्लैट डोम्स बनाते हैं या फिर शील्ड्स बनाते हैं, तो जिसको हम लावा फ्लो बोलते हैं। तो शील्ड्स मतलब कि जो माउंटेन्स होते हैं जो ये क्रिएट करते हैं, बहुत फ्लैटेंड होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लैट होते हैं, बहुत हाइट पे नहीं होते हैं। और जो दूसरे टाइप का लावा फ्लो होता है वो है एसिडिक लावा, जो कि बहुत ज़्यादा विस्कस या थिक होता है, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा ऊपर होता है, बहुत हाई होता है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा थिक होता है, ये लिक्विड फॉर्म में इतना नहीं होता है, ऑलमोस्ट सॉलिड ही होता है। और इसका जो कलर है ये बहुत लाइट होता है, और इससे बहुत सारे गैसेस निकलते हैं, और इसमें बहुत हाई परसेंटेज सिलिका होता है। तो ये जो लावा होता है ये बेसिकली आगे फ्लो करता नहीं, बहुत पुश करके इसको ऊपर आना पड़ता है, जिसकी वजह से ये बहुत एक्सप्लोसिव होता है, यानी कि ये एक्सप्लोड करता है। वो इसका जो साउंड है वो बहुत ज़्यादा लाउड होता है जब ये इरप्ट होता है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज की, जो कि 3 प्रकार की होती है। एक्टिव वॉल्केनो, जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली या बहुत ज़्यादा जल्दी इरप्ट हुई हैं या रीसेंट टाइम में इरप्ट हुई हैं, और बहुत ज़्यादा इरप्ट होती है, एक्सप्लोसिव होती हैं, और कंटिन्यूसली वो इरप्ट होती रहती है, जैसे कि माउंट एटना है सिसिली में, जो इटली में है। और ये एक्टिव वॉल्केनो है, ये सबसे ज़्यादा एक्सप्लोड भी होती है। तो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ एन एक्टिव वॉल्केनो।
माउंट कायलू हवाई में, जो कि इरप्ट हो रहा है 30 ईयर्स से, और ये काफ़ी एक्सप्लोसिव भी है। दूसरे टाइप का वोल्केनो है वो है डोरमेंट वोल्केनो, जो कभी इरप्ट हुआ था लेकिन पॉसिबिलिटी है कि ये फ्यूचर में इरप्ट होगा। अभी ये शांत है लेकिन फ्यूचर में हो सकता है इरप्ट हो, इसीलिए इसको स्लीपिंग वोल्केनो या डोरमेंट कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है माउंट किलिमंजारो, जो कि नेशनल पार्क ऑफ कीनिया में है, जो अफ्रीका में है। अभी ये नेशनल पार्क हो गया है, काफ़ी एनिमल्स देखने को मिलते हैं यहाँ पे। माउंट फूजी जापान में है, वो भी डोरमेंट वोल्केनो है, और ये किसी टाइम पे इरप्ट हुआ था। तो नाउ यहाँ पे अभी जो है चेरी ब्लॉसम के काफ़ी गार्डन्स देखने को मिलते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और सीनिक ब्यूटी के लिए जाना जाता है। जो तीसरे टाइप का वोल्केनो है वो है एक्सटिंक्ट वोल्केनो, जो कि एक्सटिंक्ट हो चुका है। वो हिस्टोरिकल टाइम में कभी इरप्ट हुआ था, लेकिन अभी कम पॉसिबिलिटी है, या फिर पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि वो इरप्ट होगा फ्यूचर में, जैसे कि माउंट कैलुपिन इन मेक्सिको।